दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, सही डेट और चांद के निकलने का समय आपको बताएंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए होता है और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये रखा जाता है। तो करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए निराजल व्रत रखती हैं। तो इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को रहेगा, रविवार के दिन, लेकिन इस दिन 21 मिनट के लिए भद्रा भी लग रहा है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और चांद के पूजा करने के बाद ही समाप्त होता है। ऐसे में पूरे दिन निराजल रहना होगा, न कुछ खाना है न कुछ पीना है। हालांकि आप सरगी के समय खा सकते हैं और ये सूर्योदय से पहले होता है। करवा चौथ की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, इस दिन क्या करें क्या नहीं, आइए फटाफट से जान लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ का व्रत विवाह के 16 या 17 सालों तक करना अनिवार्य माना जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु सेहत की कामना करने के लिए निराजल व्रत रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो करवा चौथ की सही तिथि क्या है? इस साल चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को पड़ेगा। सुबह 6:46 पर शुरू हो रहा है संडे के दिन और इसका समापन 21 अक्टूबर को सोमवार को 4:16 सुबह समाप्त होगा। तो करवा चौथ का शुभ मुहूर्त जो है उसको नोट कर लीजिए। करवा चौथ में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:43 से 12:28 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय 1:59 से 2:45 तक रहेगा। इस बार करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय क्या है इसे जान लीजिए, क्योंकि चांद के देखने के समय का इंतजार सभी महिलाएं करती हैं। करवा चौथ में चांद का ही इंतजार होता है। तो करवा चौथ पर चांद निकलने का समय 20 अक्टूबर को रात 8 बजे तक रहेगा। हालांकि अन्य राज्यों, अन्य जिलों में इसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। कहीं पर 8:15, कहीं पर 8:30, कहीं पर 7:30, कहीं पर 7:45 तक भी चांद निकलेगा। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में चांद दिखने के समय में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। अपने शहर के हिसाब से चांद निकलने का सही समय एक बार जरूर देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उसमें भी हम आपको रिप्लाई देंगे। देखिए, करवा चौथ के दिन स्नान आदि करने के बाद करवा चौथ व्रत और चौथ माता की पूजा का संकल्प लीजिएगा। फिर अखंड सौभाग्य के लिए निराजल व्रत रहिएगा। पूजा के लिए 16 श्रृंगार करते हैं। फिर पूजा के मुहूर्त में चौथ माता या माँ गौरी या गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा के समय उनको गंगा जल, नैवेद्य, धूप, दीप, अक्षत, रोली, फूल, पंचामृत ये सब कुछ अर्पित करते हैं। चौथ माता की, माँ गौरी की और गणेश जी की दोनों लोगों की श्रद्धा पूर्वक फल और हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ देते हैं। ध्यान रहे कि मिट्टी के करवे से ही अर्घ दीजिएगा, लोटे से या फिर किसी अन्य पात्र बर्तन से मत दीजिएगा। उसके बाद पति के हाथों से ही जल ग्रहण करिएगा, व्रत का पारण करिएगा। करवा चौथ की कथा जरा समझ लीजिए। करवा चौथ के व्रत पर करवा चौथ की कथा का अलग ही मान्यता होती है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा के बिना करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं होता। प्राचीन काल में एक साहूकार हुआ करता था। साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन साहूकार की 7 बहू बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को जब साहूकार उसके बेटे खाना खाने आए तो उन्हें अपनी बहन को भूखा नहीं देखा गया। उन्होंने अपनी बहन को भोजन कराने के लिए बार बार अनुरोध किया, लेकिन बहन ने कहा कि मैं चंद्रमा को देखे बिना और उसकी पूजा किए बिना खाना नहीं खाऊंगी। ऐसे में 7 भाई नगर में बाहर चले गए और दूर जाकर आग जला दी। वापस घर आकर उन्होंने अपनी बहन को बोला कि देखो चांद निकल आया है। बहन ने अग्नि को चांद मानकर अपना व्रत ही तोड़ दिया। हालांकि छल से तोड़े गए इस व्रत के चलते उसका पति बीमार हो गया और घर का सारा पैसा उसकी बीमारी में खर्च होने लगा। कुछ समय बाद जब साहूकार की बेटी को अपने भाइयों का छल और अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने वापस गणेश जी भगवान की पूजा विधि विधान के साथ की और अनजाने में खुद से हुई भूल की क्षमा मांगी, जिससे उसका पति ठीक हो गया। घर में वापस धन धान्य आने लगा। तो ये करवा चौथ की कथा थी। आप भी करवा चौथ की कथा सुनने के बाद ही करवा चौथ का व्रत रखिए, करवा चौथ के व्रत का पारण करिए, चांद को अर्घ दीजिए। इस दिन भूलकर भी किसी की चुंगली वगैरह मत करिएगा। इस दिन काले कपड़े मत पहनिएगा। इस दिन सात्विक भोजन करिएगा। लहसुन प्याज का इस्तेमाल घर में अन्य सदस्यों के लिए भी न करिएगा। बस इतना ही करना है। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।